राजस्थान में इन दिनों मौसम लगातार बदल रहा है, कभी बारिश, कभी धूप तो कभी बादल। लेकिन इसी बीच इन दिनों चुनावी राजनीति का मौसम भी लगातार करवट बदल रहा है। जी हां, इस वक्त मैं राजस्थान के सबसे चर्चित विश्वविद्यालय जय नारायण विश्वविद्यालय में हूं और यहां की राजनीति इन दिनों काफी चर्चाओं में है और अलग अलग दावेदार, अलग अलग प्रत्याशी अध्यक्ष पद के लिए अपना पूरा जोर लगा रहे हैं अध्यक्ष बनने के लिए। और आज हमारे साथ एक ऐसे कैंडिडेट हैं जो पिछले 7 वर्षों से इनका ऐसा दावा है कि मैं कॉलेज के छात्रों के लिए लगातार आवाज उठाता हूं और अब इन पर एनएसयूआई ने जिम्मा दिया है इस अध्यक्ष पद के लिए। हमारे साथ हैं हरेंद्र चौधरी जी और हरेंद्र चौधरी के लिए आप देखिए कि कॉलेज के जितने भी छात्र नेता हैं, युवा नेता हैं, छात्र हैं, वो लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं और इनके साथ इकट्ठा हुए हैं। हरेंद्र जी, सबसे पहले तो मेरा पहला सवाल ये रहेगा कि क्या ऐसा आपने कर लिया कि छात्र आपको वोट दें? सबसे पहले तो मैं आपका इस विश्वविद्यालय के अंदर पत्रकार महोदय आपका पहला तो बहुत बहुत स्वागत करना चाहता हूँ। जैसे आपने सवाल किया कि ऐसा आपने छात्रों के बारे में क्या किया कि जो इतने मेरे आज बीच कारवा खड़ा है, तो हालांकि जब से मैं विश्वविद्यालय के अंदर आया हूँ तब से मेरा हमेशा एक ही लक्ष्य रहा कि मैं कहीं ना कहीं जो ग्रामीण परिवेश से मेरे जो भी भाई और बहन आते हैं उनकी जो छोटी से छोटी समस्या हो उनका मैं समाधान करूँ और उनका जो ग्रामीण परिवेश हो चाहे शहरी परिवेश हो, चाहे परिवेश से संबंधित हो, चाहे एग्जाम से संबंधित हो, चाहे स्पोर्ट्स से संबंधित हो, चाहे और भी कई एक्टिविटी विश्वविद्यालय के अंदर, हर एक्टिविटी में मैं मेरे भाइयों और बहनों के साथ खड़ा था। हरेंद्र चौधरी कौन है? कौन है हरेंद्र चौधरी जिनके बारे में आज चर्चा है और एनएसयू ने टिकट दे दी है और सब लोग खड़े हैं? कि मैं आपका पूरा परिचय जानना चाहूँगा। मैं जालौर जिले के अंदर सांचौर तहसील के अंदर छोटा सा गांव है लालजी की डूंगरी, वहाँ से आता हूँ, जो कि विश्वविद्यालय से कम 250-300 किलोमीटर दूर है। हालांकि जब मैं फर्स्ट ईयर में आया था तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि जब ग्रामीण परिवेश से मेरे जो भाई और बहन आते हैं उनको जो हार्ड कॉपी से संबंधित हो, चाहे एग्जाम से संबंधित हो, चाहे परिवेश से संबंधित हो, अनेकों विश्वविद्यालय के अंदर समस्या आती है, तो कहीं ना कहीं उनका मैं समस्या का समाधान निवारण करके मेरे भाइयों के साथ खड़ा रहा। जो आज आप भी देख रहे हो, जो मेरे पीछे कारवा खड़ा है, कहीं ना कहीं वो मेरी मदद की, मैंने उनकी मदद की और उनके जो ग्रामीण परिवेश आने वाले मेरे जो भी भाई और बहन है उनकी मैंने सहायता की, तो कहीं ना कहीं उनके ऐसा मन में लगा, उनके दिल में ऐसा लगा कि हमारा भाई मेहनत कर रहा है, कहीं ना कहीं इनकी मदद करे तो वो अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेगा। बिल्कुल, मैं हरेंद्र चौधरी से कई और सवाल दागूंगा, उससे पहले मेरे तमाम दर्शकों से एक अपील करना चाहूंगा कि आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि जो राजनीति ये इस कॉलेज की है, इस कॉलेज की राजनीति सिर्फ ये छात्रों की राजनीति नहीं बल्कि प्रदेश के कई बड़े लीडर्स हैं जो इस चुनाव में हस्तक्षेप भी करते हैं। अच्छा हरेंद्र चौधरी, हमने सुना है कि आपके पास तो यहाँ कोई घर भी नहीं है, अपना कोई व्हीकल भी नहीं है, तो इतना बड़ा चुनाव कैसे पॉसिबल है? आपने मेरे से पहले सवाल पूछा था कि हरेंद्र चौधरी कौन है और जितने मेरे पीछे कारवा खड़ा है, तो मेरा यही परिवार है, मेरा यही घर है, यही मेरा विश्वविद्यालय है, यही मेरा खाना पीना सारा कुछ सब कुछ इस विश्वविद्यालय के अंदर। रहते कहाँ हैं आप? मैं विश्वविद्यालय के अंदर पीजी छात्रावास है। आज से 3 साल पहले मैं यूजी छात्रावास रूम नंबर 5 में रहता था। तब मैं मेरे यूजी छात्रावास के साथ हमेशा विश्वविद्यालय की जो एक्टिविटी होती थी, एनएसएस कैंप हो चाहे एनसीसी कैंप हो, हर कैंप में मैं एक्टिविटी रहता था। हालांकि जब पीजी छात्रावास में आया तब मेरे जब सीनियरों का साथ रहा, उनका जो मेरे मार्गदर्शन उन्होंने मेरा किया, तो कहीं ना कहीं मुझे आज विश्वविद्यालय के अंदर एनएसयू ने मुझे टिकट देकर जो इस स्थिति में पहुंचा है, तो मेरे सभी सीनियरों का मार्गदर्शन रहा और मेरे जो भी युवा साथी उनका सबका साथ रहा। देखिए, जेएनयू के छात्र संघ जब चुनाव होते हैं तो यहाँ जातीय समीकरण काफी हिलडुल जाता है, यहाँ कई सारे वो समीकरण लोग बिठाते हैं। ऐसे में इस बार जो एबीवीपी और एनएसयूआई ने 2 टिकट दी हैं, वो दोनों जाट कैंडिडेट हैं और एसएफआई और निर्दलीय वो दोनों राजपूत, तो इसमें क्या कोई फर्क पड़ेगा, विशेष फर्क आपको नजर आता है? मैं सबसे पहले तो इस सवाल का आंसर देने से पहले ये चीज़ डिक्लेयर करना चाहता हूँ कि मैंने आज तक कभी विश्वविद्यालय के अंदर जातिवाद नाम की ना तो कोई चिड़िया पैदा की और ना कभी मैं जातिवाद करता। लगता है ऐसा होता है? नहीं, हालांकि जिसके कई लोगों के दिमाग में होगा, पर मैंने कभी सोचा नहीं कि विश्वविद्यालय के अंदर जातिवाद होता है। हालांकि मैं मानता हूँ कि मेरे साथ राजपूत समाज के भी मेरे कई भाई मेरे साथ में जो मेरे विश्वविद्यालय के अंदर कैंपेनिंग करते हैं, मेरे कैनोपी में बैठते हैं, बाकायदा खाना पीना सब मैं मेरे राजपूत भाइयों के साथ भी खाता हूँ। मैंने कभी विश्वविद्यालय के अंदर मेरे भाइयों के साथ भेदभाव, धर्मनिरपेक्ष, पक्ष विपक्ष आज तक नहीं किया। अच्छा, राजवीर बांटा जो आपसे एबीवीपी से हैं, मोती सिंह हैं, अरविंद सिंह हैं, किसको आप मानते हैं कि मुझे कड़ी चुनौती वो देंगे? मैं कड़ी चुनौती कोई किसी को नहीं मानता हूँ। मैं ये जो आप भी देख रहे हो और जो मीडिया के थ्रू सब भी मेरे भाई भी लोग देख रहे हैं, इतना कारवा मेरे पीछे खड़ा है, मैंने तक आज विश्वविद्यालय में किसी के पीछे नहीं देखा, ये मैं खुद नहीं करना चाहता हूँ। बल्कि आप भी बाड़मेर से आए हो, आप भी देख सकते हो,
हालांकि आप भी 1-2 दिन कैंपस के अंदर घूम लेना, कहीं ना कहीं आप भी जो ग्राउंड रिपोर्ट है देखिए ये आपके बारे में बात होगी। अब मेरा सवाल ये रहेगा कि आप छात्र संघ चुनाव के लिए मैदान में हैं, और अगर आपके मुद्दे क्या हैं? क्या छात्रों को, यहाँ पर पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को क्या आप कहते हैं कि मैं आपके लिए ये कर लूंगा, या ये मेरा प्राथमिकताएं रहेगी? वो क्या मुद्दे, अहम मुद्दे आपके? विश्वविद्यालय के अंदर 17,000 विद्यार्थी अध्ययन रहते हैं, हम्म। तो कहीं ना कहीं हर फैकल्टी के अंदर, हर क्लासेस के अंदर मेरे अलग अलग मुद्दे हैं। मैं बात करता हूँ जिस फैकल्टी के अंदर खड़े हैं, साइंस फैकल्टी के अंदर, तो कहीं ना कहीं इस संकाय के अंदर जो एमएससी की पीजी क्लास लगती है, तो कहीं ना कहीं उनका सबसे बहुत ही बड़ा मुद्दा जो पिछले 3 या 4 सालों से हर वक्त छात्र संघ चुनाव में रहते हैं, तो आज तक वो मुद्दे कभी सॉल्व आउट नहीं हुए। सबसे बड़ी मुद्दा है कि ई मित्र की व्यवस्था होनी चाहिए प्रत्येक फैकल्टी के अंदर, और जो कैंटीन की व्यवस्था है वो क्या ये मुद्दा नहीं है कि गर्ल्स हॉस्टल की छात्राएं 3 किलोमीटर तक पैदल चलकर एमए फैकल्टी तक जाती वो है? भी बता रहा हूँ मैं। रही दूसरी बात, जो कैंटीन की व्यवस्था वो प्रत्येक फैकल्टी को होनी चाहिए। हम्म। हालांकि कैंपस के अंदर जो मेरे पीछे बहनें रह रही पीजी छात्रावास में, उनका कैंपस जो एमए की भी मेरी बहनें रहती है फैकल्टी की, चाहे वो एमए फैकल्टी से लेकर जो पीजी क्लासेस का जो आपस में डिस्टेंस है वो कम से कम 3.2 किलोमीटर। तो मैं भी चाहता हूँ कि जो ई रिक्शा की निःशुल्क व्यवस्था वो प्रत्येक फैकल्टी में होनी चाहिए, मुख्य द्वार पर होनी चाहिए, ताकि मेरे जो दिव्यांग भाई है वो भी, उनको भी पूर्ण रूप से इस कॉलेज से एक काफी हो जाए। इसको समय प्राथमिक में जब दिनों के लिए और एग्जाम फीस बिल्कुल रखी है। विश्वविद्यालय की ये जो फीस है, एग्जाम फीस है, वो बिल्कुल फ्री है। रही मेरे दूसरे विश्वविद्यालय के जो दिव्यांग भाई है जो फीस ले रहे हैं वो बिल्कुल 0 रुपये फीस होनी चाहिए। अच्छा, ये कयास लगा जाते हैं, लोगों का ऐसा कहना है कि एनएसयूआई टिकट के लिए कोई और दौड़ में था, और आपका सपोर्ट किसी सुनील जी ने किया, क्योंकि वो वैभव गहलोत के खास बताए जा रहे हैं, ऐसे में आपको टिकट मिली। क्या कहना है आपका? ऐसा कुछ नहीं, मैं मेरी मेहनत कर रहा, संगठन ने मुझे विश्वास जताया, पर कहीं ना कहीं जो और भी मेरे भाई टिकट में दौड़ कर रहे थे उन्होंने भी मेरा साथ दिया, तभी टिकट आई। बाकी मेरे अकेले दौड़ करने से कोई टिकट नहीं आती। सब सीनियर गणों ने, मेरे जितने भी समाज के सीनियर गण है, 36 कौम के मेरे समाज के सीनियर गण, उन्होंने मेरी पैरवी की। अच्छा हरेंद्र, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, आप लोग जितनी मेहनत कर रहे हैं उसका फल मिले। कितनी मेहनत करते हैं अब, क्योंकि चुनावों को अभी कुछ दिन ही बचे हैं? हालांकि जो मैंने कभी ऐसा कभी नहीं सोचा कि मैं रात को 2 बजे सोऊं या 3 बजे सोऊं। जब से मैं इस विश्वविद्यालय में आया तो कभी मैंने ऐसा नहीं सोचा कि मेरे 12 बजे फिक्स टाइम है, मुझे 12 बजे सोना है, सुबह 7 बजे उठ के कैंप जाना। मैं हमेशा दौड़ता रहता हूँ। जब लगता है कि अब सब सो गए, तब कोई नहीं बचा, कि हरेंद्र अकेला बचा, तब मैं जाके सो जाता हूँ, और लगता है कि अब कोई नहीं उठा, तब सबसे पहले उठकर मैं कैंपस। अच्छा, इस कॉलेज के जब चुनाव आते हैं तो सबका दावनदार ये रहता है कि केन कॉलेज की जो स्टूडेंट्स हैं वो किस तरफ, उनका रुख जिस तरफ रहता है वो उनका पलड़ा हमेशा भारी रहता है। तो क्या उनके प्रति किस प्रकार की आपकी कैंपेनिंग चल रही है? उनके प्रति कमला नेहरू महाविद्यालय में जब आज से 2 साल पहले पूरे भारत के अंदर कोरोना काल आया था, उस टाइम मैंने कमला नेहरू महाविद्यालय के अंदर 2 या 3 वैक्सीनेशन कैंप भी कराए थे, जिसमें कम से कम 3,275 छात्राओं ने वैक्सीनेशन कैंप किया था। और बाकायदा ब्लड डोनेशन कैंप भी मैंने कमला नेहरू महाविद्यालय में 3 या 4 बार कराया। और एनसीसी का जो प्रोग्राम है, केएन कॉलेज की जो 3 बटालियन है, उनके लिए भी मैंने फ्रेशर और फेयरवेल प्रोग्राम रखा। तो कहीं ना कहीं जो मुझे रिजल्ट मिलेगा छात्र संघ चुनाव में, वो मुझे जरूर मिलेगा। तो मेरे युवा साथियों का जोश है, वो आप भी देख रहे हैं, विश्वविद्यालय का परिवार देख रहे हैं। अच्छा, पिछली बार जब चुनाव हुए थे कोरोना काल से पहले, तब यहाँ के निर्दलीय रविंद्र सिंह घाटी निर्दलीय चुनाव जीते थे, और अब ऐसा बताया जा रहा है कि उनका काफी यहाँ दबदबा था, काफी उनका लोग स्टूडेंट्स वो चाहते थे उनको, और वो इस बार जो है एसएफआई कैंडिडेट के साथ है। तो इसका आपको लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे ऊपर असर पड़ेगा? नहीं, मेरे ऊपर मुझे मेरी मेहनत पर विश्वास है। मुझे कोई कैंडिडेट से कोई कुछ मतलब नहीं, वो अपनी दौड़ कर रहे हैं, मैं मेरी दौड़ कर रहा हूँ। पर हालांकि जब लगता है कोई किसी का हाथ पकड़कर विश्वविद्यालय के अंदर चुनाव लड़ता है, तो वो विश्वविद्यालय की जो जितनी भी छात्र शक्ति है वो सब देखती है। रही दूसरी बात, जो भी कैंडिडेट विश्वविद्यालय के अंदर छात्र संघ चुनाव लड़ा है, तो विद्यार्थी सब जानते हैं और युवा विश्वविद्यालय का परिवार सब जानता है कि उस कैंडिडेट ने विश्वविद्यालय ग्राउंड में क्या किया, क्या मेहनत की। कभी किसी प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और एनएसयूआई कहीं ना कहीं कांग्रेस का एक संगठन है, तो इसका भी फायदा आप लोगों को मिलने वाला है? नहीं, ज़रूर। हाँ, मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि मुझे एनएसयूआई संगठन ने जो टिकट दिया और मुझ पर विश्वास जताया और मेरी पूरी टीम के ऊपर विश्वास जताया, तो कहीं ना कहीं उनकी भी मदद रही। हालांकि वो मदद में तो क्या है कि जब विश्वविद्यालय का जो स्टूडेंट है उनके वोट लगेंगे, पर कहीं ना कहीं जरूर फायदे मिलेंगे। बिल्कुल, ये हरेंद्र चौधरी थे जो एनएसयूआई से इस जेएनयू के कैंडिडेट हैं। इन्होंने खूब सारी बातें बताई और किस प्रकार से चुनाव इनकी रणनीति है वो हमने जानने की कोशिश की। और अब आप देखिए कि ये तो जब चुनाव हो जाएंगे और मतगणना होगी तभी तय हो पाएगा कि छात्रों का रुख इस बार कहाँ किस तरफ है। लेकिन जोधपुर में जो ये सबसे चर्चित राजस्थान की कॉलेज जेएनयू है, यहाँ पर लगातार
छात्र प्रतिनिधि दावेदार अध्यक्ष पद के लिए पूरा अपना जोर आजमा रहे हैं।